जय हिंद। आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल SBM क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 8 का मैथ पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 को, जिसका नाम है घातांक और घात। ठीक है, तो एक क्लास ये जो है बेसिक लेवल से है, ठीक है, बारीकी से समझिएगा। और इस चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। आने वाला कंपटीशन लेवल तक का भी इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, कंटिन्यू बने रहिएगा, क्लास समझ में आएगा, ठीक है, इतना विश्वास है हमें और विश्वास दिलाने का भी काम करेंगे आप लोग को। तो चलिए टाइम ना गवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें चैप्टर का नाम है घातांक और घात, ठीक है। घातांक और घात, जिसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में एक्सपोनेंट एंड पावर, ठीक है। इसमें जो पहला नियम बताया गया है, नियम के अनुसार जैसे देखा जाए कि कोई भी अंक है, मान लो x कोई भी है, तो कोई भी अंक है इसके पावर मतलब यहाँ पे, ठीक है, मान लिया जाए 2, ठीक है। तो इसको, ये नीचे वाला अंक को हम लोग कहते हैं आधार। क्या? आधार कहते हैं, ठीक है, आधार। और इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग क्या? बेस, ठीक है, यहां तक। अब ये जो है इसके बिंदु, जो इसके जो है ऊपर में जो लगा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं पावर, ठीक है। इसको फ्रेश से लिख देते हैं थोड़ा। क्या कहते हैं इसको? पावर। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? घात, ठीक है। तो देखा जाए कि ये नीचे वाला, यदि नीचे वाला अंक को कहते हैं हम लोग आधार, और इसके पावर में जो रहता है, उसके ऊपर में जो रहता है, एक टाइप से इसको टोपी कह सकते हैं। जैसे अभी देखा जाए हमी को, ये मेरा पूरा बॉडी जो है वो क्या है? अंक है। और मेरा माथा पे क्या लगा? कैप। तो ये कैप ही क्या कहलाता है? पावर, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग। इसमें पहला जो है ये बता दिया आप लोग को, यहाँ पे लिख देते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे कि कोई भी संख्या है, इसके पावर, ये हो गया इसका पावर, और ये क्या है? बेस, ठीक है। इसका पहला नंबर फॉर्मूला जो बताया जाता है, a के पावर m गुना a के पावर n, ठीक है। एकदम बारीकी से समझते हैं हम लोग। तो देखा जाए पहला ये फॉर्मूला है a के पावर m इंटू a के पावर n, ठीक है, n। तो इसमें देखा जाए कि जब कोई भी संख्या का बेस, कोई भी संख्या का आधार जब बराबर होता है, तो आधार हम लोग भी बराबर लिखते हैं, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन देखिएगा कि जब कोई भी संख्या का आधार जब सेम होता है, आधार जब सेम होता है लेकिन गुना में रहना चाहिए, तब इसका पावर क्या होता है? ऐड हो जाता है। देखा जाए संख्या दोनों का बेस, आधार दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है? गुना है, इसीलिए इसका पावर क्या होगा? जुड़ जाएगा, m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। कब हुआ? जब ये दोनों का बेस जब सेम था, आधार सेम था और गुना में था, तब हम इसका पावर क्या होता है? पावर ऑटोमेटिक जुड़ जाता है। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि मान लिया जाए इसमें कि 5 के पावर 2 गुना 5 के पावर 6, ठीक है, ये कोई है। तो इसमें देखा जाए कि इसका आधार और इसका आधार क्या है? दोनों का सेम है, दोनों का सेम है। तो इसमें देखा जाए जब दोनों का आधार सेम है, तो इसका भी आधार क्या होगा? सेम होगा। जैसे 5
5 5 है दोनों में, तो जब दोनों का आधार सेम है तो यहाँ भी आधार सेम होगा। अब आधार सेम होगा लेकिन गुना में है तो इसका पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। अब इसको हम लोग 5 बार, 5 गुने 5 गुने 5 कितना, 2 4 2 4 5 6 7 8, ठीक है। इसको जो भी गुना करके आएगा वो हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। उसी तरीका से हम लोग और देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि 2 के पावर 2 गुने 2 के पावर 4, ठीक है। तो इसमें देखा जाए कि दोनों का आधार सेम है, आधार सेम है और गुना में है तो इसका पावर क्या होगा, ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा, ठीक है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 + 4 मतलब क्या हो गया, 2 के पावर 6। अब इसी को 6 बार लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6, सभी को क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है। इसको गुना करते 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32 64, इसका क्या होगा आंसर, इसका आंसर 64 होगा, ठीक है। अगला को देखते हैं हम लोग इसी तरह एग्जांपल में कि यदि कोई संख्या 3 है, इसको हम लोग पावर में क्या करते हैं, 1 दे देते हैं, कुछ नहीं तो 1 दिए, ठीक है। यहाँ भी देखा जाए कोई भी संख्या 3 है और इसका पावर में क्या है, 4 है, 4 है, तो इसको हम लोग ऐड करते हैं। देखा जाए क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि आधार दोनों का सेम है और ये गुना में है तो इसका पावर ऑटोमेटिक क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 3 3 3, तो 3 लिख दिए, पावर ऐड होगा क्या होगा, 5 होगा। तो इसको लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 लिखेंगे, ठीक है। इसको गुना कीजिए, 3 तिया 9 9 तिया 27 81, 81 को 3 से अधिक गुना करते हैं तो कितना आता है, 3 3 8 24, ये हमारा क्या होता है, आंसर होता है, ठीक है। ये कब हो रहा है, जब देखा जाए कि दोनों संख्या का आधार जो सेम है और गुना में रहेगा तब इसका पावर ऑटोमेटिक क्या होगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। ये पहला होता है। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें सब क्वेश्चन भी करवाएंगे हम लोग, ठीक है। अभी क्वेश्चन भी करवाएंगे, ये समझ लीजिए पहले। अगला क्वेश्चन है, इसमें देखा जाए कि दूसरा नंबर में है, आता है कि a के पावर m डिवाइड a के पावर n, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि एक चीज देखिएगा इसमें कि जब आधार दोनों का सेम होगा, आधार दोनों का सेम होगा लेकिन यह भागा में रहेगा, इसमें तो गुना में था, गुना में रहेगा तो पावर जुड़ जाएगा और यदि भागा में रह गया तो पावर घट जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरीका से भी लिख सकते हैं, क्या कि देखा जाए a के पावर m है, अब ये गुण भागा में यदि चेंज होगा गुना में तो आएगा इस टाइप से, है ना। तो इसमें क्या होता है, शॉर्टली देखा जाए इसमें कि a के पावर दोनों का बेस जब सेम है तब पावर क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। देखा जाए यहाँ पे, इसको क्वेश्चन के माध्यम से चलते हैं। जब दोनों का जब देखा जाए बेस सेम रहेगा और गुना यदि भागा में रहेगा तो पावर क्या होगा, घट जाएगा। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि 5 के पावर 3 डिवाइड बाय 5 के पावर 2, ठीक है। यहां तक देखा जाए कि दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है लेकिन यहाँ क्या है, डिवाइड है, भागा है। जब भागा में रहेगा तब इसका पावर क्या होगा, ऑटोमेटिक घट जाएगा। तो बेस सेम है तो बेस सेम लिखे। अब ये देखा जाए ये पावर क्या होगा, 3 - 2 मतलब कहा जाए 5 के पावर 1, इसका आंसर 1 5 ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 के पावर 7 डिवाइड बाय 2 के पावर 5, ठीक है। इसमें भी देखा जाए कि बेस दोनों का सेम है, बेस दोनों का सेम है लेकिन यहाँ पे क्या है, डिवाइड है, भागा है। अब भागा में रहेगा तो दोनों पावर आपस में क्या होगा, घट जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बेस सेम है तो सेम लिख दिए, यहाँ पे लिखेंगे 7 - 5 तो घट के आएगा 2 के पावर 2 आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 गुने 2 बराबर 4, ये हमारा आंसर होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि
इसको हम लोग कि यदि 2 के पावर -3 है, 2 के पावर -3 है, माइनस वाला ले रहे हैं, ठीक है। अब और 2 के पावर यहाँ पे 4 ले लिए, ठीक है। अब दोनों का देखा जाए बेस दोनों का सेम है, बीच में भागा है, तो अभी क्या बोले कि जब बीच में भागा रहेगा तो इसके पावर आपस में क्या होता है, घट जाता है, तो बेस का बेस सेम लिख दिए। अब यहाँ क्या है -3, यहाँ घटेगा कितना से 4 से, तो यहाँ पे क्या आएगा देखा जाए ये आएगा 2 का 2, अब माइनस माइनस है तो दोनों में ये भी नियम बता देंगे गुना की विधि से, ठीक है। यहाँ पे बता जब माइनस माइनस रहता है तो जुड़ जाएगा तो क्या होगा -7 होगा। अब -7 होगा तो इसमें ये भी है, आगे चल के ये भी बताएंगे फॉर्मूला इसमें कि जब पावर में यदि माइनस है तो इसको यदि लाते हैं, इसको नीचे ले आते हैं तो ये बन जाएगा प्लस में 7, तो ये बनेगा इस तरह 2 गुने 2 गुने 2, 7 बार चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 2 दूनी 4, दूनी 8, 16 32 64। अब 64 को 2 से गुना करते कितना आता है 8, 64 को 2 से गुना किया जाए 8 2 12 मतलब 128 आंसर आएगा, ठीक है। 128 आंसर आएगा इसका। चलिए इसको यदि उतारिएगा तो उतार लीजिए, आगे हम लोग देखते हैं, अभी और इसमें करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अभी 2 फॉर्मूला को चले हैं, ठीक है, एक गुना वाला और एक भागा वाला। अगला क्वेश्चन है इस टाइप से 2 के पावर -2 भागा 2 के पावर -5, दोनों पर माइनस में, ठीक है। तब क्या करते हैं हम लोग, दोनों का बेस सेम है, तो बेस सेम है बीच में भागा है तो गुना एक पावर इसका क्या होगा घट जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं बेस सेम लिख दिए। यहां तक कि देखा जाए अब इसका जुड़ जाएगा -2 माइनस फॉर्मूला में और यहाँ भी -5 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 2 के 2 -2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे आएगा 5, ठीक है। अब इसको यदि घटाते हैं 2 का 2 आया, अब ये दोनों में यदि घटाते हैं तो क्या आएगा -2 में 5 को घटाते हैं तो 3 आता है, और 3 आने के बाद में देखना ये दोनों में बड़ी संख्या कौन है, 3 लिख दिए घटने के बाद, ये दोनों में बड़ी संख्या क्या है 5 है। 5 का आगे वाला चिन्ह यहाँ पे लगता है प्लस, प्लस को लिखा नहीं जाता है, ठीक है। इसको क्या करेंगे 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका क्या होगा इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन जो है 3 के पावर -5 डिवाइड 3 के पावर -10, ठीक है। -10 होगा, 10 नहीं लेते हैं बड़ा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, हम लेते हैं 8। अब इसको क्या करते हैं, दोनों का बेस सेम है, डिवाइड है तो इसका पावर क्या होगा घटेगा, तो घटेगा 3 का 3 लिखें -5 माइनस फॉर्मूला में था, मतलब इसमें था, देखा जाए यहाँ पे माइनस है ना, वही माइनस लिखें। अब यहाँ पे इसका -8 है मान, ठीक है, तो क्या करते हैं 3 का 3 -5 माइनस माइनस क्या होगा +8। अब यहाँ पे 3 का 3 यदि इसको घटाते तो क्या आएगा 3 आएगा। अब इसको 3 बार गुना कीजिए, 3 गुने 3 गुने 3, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आंसर होता है, ठीक है। चलिए इसको उतार लीजिए, आगे हम लोग देखते हैं इसको। अब हम लोग फॉर्मूला नंबर 3 को चलेंगे, ठीक है। फॉर्मूला 3 में दिया गया है कि पहले इसको उतार लीजिए, ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, अगला में है कि बेस अलग अलग रहेगा, बेस अलग अलग रहेगा और पावर सेम रहेगा। तो इसमें क्या होगा कि देखा जाए इसमें कि दोनों का बेस अलग अलग है, आधार अलग अलग है, लेकिन पावर सेम है। इस स्थिति में क्या करेंगे, ये दोनों को आपस में गुना कर देंगे और पावर सेम रहेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला नंबर 3 है, फॉर्मूला नंबर ये 3 है। इस पे क्वेश्चन हम लोग अभी बनाते हैं।
देखा जाए क्वेश्चन क्या है कि यदि 3 को गुना करते हैं 5 से, इसका पावर में है कितना 4, इसके भी पावर में क्या है 4 है। तो देखा जाए कि दोनों का बेस आधार अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो इसको हम लोग 3 गुने 5 के पावर 4 करते हैं। ठीक है, ये कितना आता है 15, 15 के पावर 4। अब इसको क्या लिखेंगे 15 गुने 15 गुने 15 गुने 15। ठीक है, अब देखा जाए ये गुना करते हैं तो 15 का स्क्वायर कितना आता है, 15 का स्क्वायर 225, इधर भी आएगा क्या 225 आएगा। ठीक है, अब इसको यदि गुना करते हैं दोनों को, अरे इस टाइप से इसको गुना करें इसको गुना करें, सेम इसी तरह आएगा। तो ये दोनों को गुना के यहाँ लिखें, अब ये दोनों को गुना के यहाँ लिखें, लास्ट में ये दोनों को गुना करते हैं तो 25 को 25 से 225 को 225 से गुना करते क्या आएगा 15, 25 के 5 हाथ में 2, 10 2 12, 2 हाथ में 1 आएगा। ठीक है, 25 के 5 हाथ में 2, 12, 12 का 2 हाथ में 1, 10 और 1 11। ठीक है, इसको देखते हैं 10 4 5 4 10 10 5 4 6 10 15, मतलब आता है कितना 50 62 5, ये हमारा आंसर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, इसमें इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि 2 के पावर 2 है और यहाँ पे 3 के पावर 2 है, तो इसमें क्या करेंगे कि दोनों का आधार अलग अलग है लेकिन पावर क्या है, पावर दोनों का सेम है। तो इस स्थिति में इसको इस टाइप से गुना कर देंगे, अब पावर सेम रहेगा तो 6 के पावर 2 मतलब 6 गुने 6 बराबर क्या आया 36, ये हमारा आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं इसमें कि क्वेश्चन दिया गया है 1 के पावर 2 गुने 1 के पावर 4, ये तो और इजी है। ठीक है, दोनों को सॉरी इसमें देखा जाए इसको 4 बनाते हैं। ठीक है, जब दोनों का बेस अलग अलग है तो इसको गुना पहले करते हैं और इसका पावर सॉरी इसमें भी गलती है, इसका पावर 2 रखते हैं तो दोनों का पावर 2 हो गया, तो 4 एकम 4 और इसका पावर 2 मतलब 4 गुने 4, इसका 16 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को उतारिए, आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे बुक को भी। ठीक है, एनसीईआरटी बुक को भी। अगला फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 4 में कि आधार दिया है a के पावर m डिवाइडेड बाई b के पावर क्या दिया गया है b के पावर m। तो इसमें क्या होगा कि या तो इसको इस तरह बना दिया जाए a के पावर m b के पावर m। ठीक है, इस तरह हो गया, या तो इसी को हम लोग क्या करते हैं a बटा b के पावर m। सेम क्वेश्चन है, देखा जाए इसको भी देखा जाए। इसमें क्या है इसको हम समझाते हैं यहाँ पे कि यदि a के पावर m डिवाइडेड बाय b के पावर m है। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं a के पावर m बटा ये भागा में गुना में आएगा तो b के पावर क्या होगा m होगा। जब दोनों के पावर सेम है, दोनों का पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो इसको क्यों नहीं इस तरह लिखे हम लोग a बटा b पावर में m। ठीक है, एक्चुअली सब सेम है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसका पावर में 3 है, इसके भी पावर में 3 है, तो क्यों नहीं हम डायरेक्ट इस तरह कर दें कि
5/2 डायरेक्ट। अब इसका सेम है तो सेम कर देते हैं। अब 5 का क्यूब क्या आता है, 5 गुने 5 गुने, इसको तोड़ दीजिए डायरेक्ट सेम में कि 5 के पावर 3, 2 के पावर 3, तो 5 गुने 5 आया, इधर क्या आ जाएगा 2 गुने 2 गुने 2। तो यहाँ पे देखा जाए ये कितना आया, 25 25 25 25 125 आता है। यहाँ पे देखा जाए 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हमारा क्या होता है, आंसर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पर हम लोग। ठीक है, कि यदि कोई संख्या 4 है, ठीक है, उसको 2 से डिवाइड करते हैं, पावर भी 2, इसका भी पावर 2, तो हम लोग क्या करते हैं पहले कि इसको भागा में, इसको गुना में चेंज करते हैं। तो 4/2 पावर सेम रहेगा, इसका भी पावर 2, 4 के पावर 2 और 2 के पावर 2, तो 4 गुने 4/2 गुने 2, तो कितना आया 4 चौके 16 4। इसके अनुसार ये आंसर होता है। अधिक कटेगा तो इसको काट भी दे सकते हैं, क्या आता है 4 आंसर आता है। ठीक है, चलिए इसको उतारिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी में। ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम। अगला क्वेश्चन नंबर, एक फॉर्मूला को 4 में लिखते हैं कि यदि कोई 4 नंबर में देखते हैं, यदि कोई संख्या a है उसके पावर में m है और ठीक उसके पावर में फिर n है, तो इसको क्या करते हैं बेस का रखते हैं उसी तरह, और दोनों पावर को आपस में क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। ठीक है, आपस में गुना कर देते हैं। जैसे देखा जाए, यहाँ समझाते हैं कि कोई संख्या a है, इसके पावर में m है और इसके पावर के देने के बावजूद भी फिर पावर n दे दिए, तो इसमें क्या करेंगे, बेस सेम रहेगा, जो नियम है वही बता रहे हैं। ठीक है, इसके पावर दोनों को आपस में क्या करेंगे, गुना कर देंगे, जो आएगा वो आंसर होगा। जैसे देखा जाए 2 के पावर 3 का पावर में जो है सो 2 है। ठीक है, तो इस तरीका का क्वेश्चन में क्या करते हैं, 2, अब दोनों के पावर को क्या करते हैं आपस में गुना कर देते हैं, तो 3 गुने 2, यहाँ क्या होगा 2 के पावर 6। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 3 4 5 6, गुना में लिखे 2 को, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32 64, इसका आंसर क्या होगा 64, ये हमारा आंसर होता है। ठीक है, 64 आ गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला में, कि इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, 4 के पावर 1 है, इसको हम लोग 5 से देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा 4 का 4, इसके पावर को आपस में गुना कर देते हैं, तो आएगा 4 के पावर 5। ठीक है, इसको क्या करेंगे 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, फिर एक और बचा 4, तो 4 चौके 16 16 चौके 64, 64 को 4 से गुना करते हैं, 64 गुने 4 गुने 4, तो ये क्या 16 के 6, हाथ में 1, 24 और 1 25, 1 4 बचा, 6 चौके 24 के 4, हाथ में 2, 20 और 2 22, हाथ में 2, 8 और 2 10, मतलब 10 24 इसका क्या होता है आंसर होता है। ठीक है, चलिए इसको उतारिए। अगला क्वेश्चन देखा जाए, ये पावर वाला है कि यदि कोई संख्या के ऊपर पावर है फिर उसके एक पावर है, तो तब हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, चलिए इसको एक और क्वेश्चन देखते हैं। अधिक क्वेश्चन इस टाइप से रहे कि 2 के पावर 2, ठीक इसके पावर 2, इसके पावर 2, ये इसके पावर में है इस टाइप से, ये इसके पावर में है। ठीक है, तब हम लोग क्या करते हैं, इसका भी देखा जाए, 2 का 2 बेस रखे सेम, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आया, जो आगे बनेगा इसका क्या होगा आंसर होगा। मतलब इसमें देखा जाए कि कोई भी संख्या के पावर
दिया हो और उसके ऊपर में जितना भी पावर हो उसके सभी को आपस में क्या करते हैं, पावर को गुना कर देते हैं, और जो आता है वो क्या होता है, आंसर आता है। ये हो गया फॉर्मूला नंबर 5। और 6 में देखते हैं क्या दिया गया है। चलिए यहां तक फॉर्मूला को उतारिए आप लोग, ठीक है। अगला देखा जाए कि कोई भी संख्या के पावर में यदि जीरो हो, कोई भी संख्या के पावर में यदि जीरो हो तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि 1 का पावर में 1 है तो इसका आंसर क्या होगा। अभी देखा जाए, क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। ये 8 क्लास में पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार पूछता है, इसलिए याद रखिएगा। अगला है 5 के पावर 0, 6 के पावर 0, 20 के पावर 0, 140 के पावर 0, ठीक है। तो इसमें देखा जाए, बताया भी कि कोई भी संख्या के पावर में यदि जीरो रहता है, कोई भी संख्या के पावर में यदि जीरो रहता है तो क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, 1, ठीक है। यहाँ भी इसका 1, सब में क्या होगा 1, ये इसका क्या होता है, ये सभी का आंसर होता है, ठीक है। इसका भी क्या होगा, ये सब आंसर होगा। समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर जाते हैं, देखते हैं, ठीक है। इसका उतार लीजिए क्वेश्चन वगैरह। एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ है जो इसके बारे में पूछा जाता है, बताते हैं आप लोग को, ठीक है। अधिक कोई संख्या है इस टाइप से 2000, ठीक है, 2000 है। तो इस 2000 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं क्या, 2 गुने 1000, ठीक है। ये तो लिख सकते हैं ना, गुना करेंगे तो फिर तो वही आ जाएगा मेरा, ठीक है। इसको इस तरीका से हम लोग लिख सकते हैं, 2 गुने 10 के पावर में कितना ले जो आ जाएगा 1000, 3, ठीक है। ये हमारा इस तरह भी लिखने बोलता है, घातांकीय रूप में बोलेगा, ठीक है, कि घातांकीय रूप में लिखें, इस रूप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि इस टाइप से क्वेश्चन दे दिया जाए, इसको भी इस तरह लिख सकते हैं, 4 गुने 100, तो 4 का 4, इसका क्या होगा, पावर में 2 होगा। ये हमारा क्या होता है, आंसर, ठीक है। और ये हो गया। इसके अलावा और देखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन देगा, इस तरह का, कि इसको घातांकीय रूप में लिखें। तो सबसे पहली बात हम लोग क्या करते हैं कि इसको इस टाइप से, ये हुआ, ये कट किया, पॉइंट के बदले 1 लिखे, कितना अंक है, 2, 4 अंक है, तो 4 0 पहले लगाते हैं, ठीक है। यहां ये खुद बना, 3 0 हो गया। यहां पे खुद बनेगा इस टाइप से। अगला हम लोग देखते हैं इसमें कि 2 के पावर 10 के पावर 3, 2 इंटू 10 के पावर 3, यहाँ पे क्या बनेगा, 10 के पावर 4 बनेगा। अब देखते हैं हम लोग 2 के पावर, ये 10 के पावर 3 है, अब ये प्लस में है, ऊपर जाएगा तो ये पावर इसका हो जाएगा माइनस में, ठीक है। अब यहां देखते हैं 2 के पावर, ये दोनों का बेस सेम है, बेस सेम है, गुना में है तो पावर क्या होगा, जुड़ेगा, तो जुड़ेगा, प्लस माइनस है तो ये घट के आ जाएगा, इतना आएगा। अब इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 10, इसका पावर नीचे ले आओ, इतना आया। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 अंक है तो 0.2, ये भी इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसको उतार लीजिए। ये चैप्टर का जो है, ये चैप्टर का जितना भी बेसिक चीज है ये समाप्त होता है। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगला सेशन में हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन लेकर आएंगे, प्रैक्टिस सेट, जो हर साल झारखंड बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। चलिए, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद आप सभी को।